बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 नवंबर जुमअतुल मुबारक का दिन है। सऊदी अरब से एक छोटा सा न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें ऐसी खबरें शामिल होंगी जो गैर मुल्कियों के लिए जानना अहम हो सकता है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने हमें कमेंट करके बताना है कि आप हमें किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। उम्रा या नमाज की अदायगी के लिए परमिट की शर्त बरकरार। इदारा अमन आमा ने यकीन दहानी कराई है कि परमिट के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश करने वाले पर 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। इदारा अमन आमा के हवाले से कहा गया कि मस्जिद हराम में नमाज की अदायगी के लिए भी परमिट का हसूल लाजमी है। परमिट के बगैर मस्जिद हराम जाना खिलाफ वर्जी शुमार की जाएगी, जिस पर 1,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। परमिट के बारे में इदारा अमन आमा की जानब से किए गए ट्वीट में कहा गया कि तमन्ना या तवक्कलना एप्लीकेशन पर उम्रा या नमाज की अदायगी का परमिट हासिल करना इंतहाई आसान है, जिसमें किसी किस्म की दुश्वारी नहीं। परमिट के बगैर मस्जिद हराम में दाखिला कतई तौर पर मना है, इसलिए ज़ायरीन को चाहिए कि वो कानून शिकनी से गुरेज करें। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था कि तवक्कलना पर वैक्सीनेशन की मुकम्मल डोज लेने वालों का उम्रा परमिट के बगैर जाने की इजाज़त दी गई है। इदारे ने इन बातों की सख्ती से तरदीद की है। अदालत ने 23 लड़कियों के निकाह का हुक्म दे दिया। सऊदी अदालतों ने शादी से महरूम की जाने वाली 23 लड़कियों के निकाह के अहकाम जारी कर दिए। मुमलकत के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 4 महीनों के दौरान 23 लड़कियों ने अलग अलग तारीखों में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें उनके सरपरस्त जानबूझकर शादी से महरूम किए हुए हैं। उनके मुताबिक रिश्ते आते हैं, मगर सरपरस्तों की जानब से उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है। अदालतों ने हर मुकदमे को अलग तरीके से देखा और सुना। जजों ने तस्लीम किया कि दावे हक बजानब है और लड़कियों को जानबूझकर शादी के हक से महरूम करते हुए सरपरस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। शादी से महरूमी का दावा मुतासरा लड़की खुद भी दायर कर सकती है। इसके अलावा माँ या बहन भी दावा पेश कर सकती हैं। दावे के अंतराज के लिए मंगेतर को अदालत में पेश करना ज़रूरी नहीं। वजारत इंसाफ ने इस हवाले से एक और सख्त कानून ये मुकर्रर कर दिया कि शादी से महरूमी का दावा 30 दिन के अंदर निपटाया जाना ज़रूरी है। असीर शाहरा पर अलपनाक ट्रैफिक हादसा, 2 हलाक 6 जख्मी। मुहाइल असीर शाहरा पर अलपनाक ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद हलाक जबकि एक ही खानदान के 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा मुहाइल असीर जाने वाली शाहरा राला गना पर पेश आया, जिसमें 4 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा के इमदादी यूनिट्स मौके पर पहुंच गए। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। हादसे का शिकार होने वाले जख्मियों को फौरी तौर पर मदद देने के बाद मुहाइल असीर के जनरल अस्पताल पहुंचाया, जबकि हलाक शुदगान की नाशों को अस्पताल के सर्द खाने में रखवा दिया गया। आई मालूमात के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले 6 अफराद एक ही खानदान के बताए जाते हैं, जिनमें वालिदैन और 4 बच्चे शामिल हैं। मसरूका गाड़ियों के पार्ट्स फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार। रियाज रीजन के पुलिस तर्जमान मेजर खालिद अल कुरैदिस का कहना है कि एंटी क्राइम यूनिट ने चोरी शुदा गाड़ियों के पार्ट्स फरोख्त करने वाले 8 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक पुलिस को शाहराहों और मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी खराब गाड़ियों के चोरी होने की कई रिपोर्ट्स मौसूल हुई थीं। गाड़ियों के चोरी होने की रिपोर्ट पर महकमा इसदादे जराइम के खसूसी यूनिट्स को केस भेज दिया गया ताकि शाहराहों से गाड़ियां चुराने वालों की निशानदेही करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एंटी करप्शन यूनिट ने जल्द ही मुल्जमान का सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रीजनल पुलिस ने मजीद बताया कि गिरोह 8 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 7 सुडानी और 1 मिस्री बाशिंदा शामिल है। गिरफ्तार किए गए तमाम अफराद गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम थे। मज़कूरा गिरोह ऐसी गाड़ियों को तलाश करते थे जो काफ़ी अरसे से खड़ी होती थीं और उनकी कोई देखभाल न की जाती थी। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MJH स्टूडियो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।